प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम सरोज जांगड़ा है और आज हम बोल रहे हैं माई की संस्था से। माई जिनका परिचय है एक आदिवासी भाग में जन्मी छोटी सी बच्ची, जिसको समस्त सुविधाएं, शिक्षण सभी का अभाव उनको मिला और उनका सफ़र राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। ऐसी नारी शक्ति, अद्भुत साहस का परिचय और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत डॉक्टर सिंधुताई सपकाळ अर्थात माई की संस्था से हम सभी बोल रहे हैं। मैं सरोज जांगड़ा अपने साथ माई परिवार के अन्य सदस्यों का भी आपके साथ परिचय करके देती हूँ। माई ने सबसे पहले जिस बच्चे को गोद लिया और पुणे में अपने काम की शुरुआत की, उनका नाम है अध्यक्ष महोदय श्री दीपक गायकवाड़। उनके पास ही बैठी है उनकी धर्मपत्नी सुजाता गायकवाड़। हमारे दूसरे कर्मचारीगण हैं कल्पना कुंजीर, जो यहाँ बच्चों की देखभाल करते हैं, मोनिका क्षीरसागर जो संस्था में अकाउंट का काम देखते हैं, आगे हैं रूपाली कुंभारकर जो कि समुपदेशक हैं, संजय गायकवाड़ संस्था में बच्चों के बैंक, पोस्ट ऑफिस व बाहर के सभी काम देखते हैं। आगे जो बैठी हैं महिलाएं, वो सभी हमारे बच्चों के लिए खाना बनाने का काम करती हैं। सुबह 5 बजे से खाना बनाने का काम शुरू होता है। वो है सिंधुताई गजरमल, आगे हैं रुखमा वैद्य और मंदा पवार। तीनों महिलाएं सभी बच्चों के लिए खाना बनाने का काम करती हैं। जैसा कि इस संस्था का नाम है ममता बाल सदन, ममता यानी मातृत्व, और उसी मातृत्व का परिचय माई ने सालों साल दिया। जैसे वो बेघर थी, उनको जैसे जीवन में दुख दर्द मिले, घर नहीं था, वैसा ही जो आजू बाजू में समाज में उन्होंने बेघर लोगों को देखा, लावारिस बच्चों को देखा, उनको उन्होंने उम्र भर संभाला और उन्हीं के उसी काम को आज हम 40 सालों से आगे बढ़ा रहे हैं। माई ने जो बच्चों का कोई नहीं था, जो अनाथ थे, बेघर थे, लावारिस थे, उन सभी बच्चों को उनका पालन पोषण किया, उनको शिक्षित किया और इसी ममता बाल सदन की स्थापना 1994 में हुई थी और पिछले 3 दशकों से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा काम है, मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे हमारे समाज की मुख्य धारा से अलग हो चुके हैं, पिछड़ चुके हैं, उन बच्चों को मुख्य धारा में लाना, उनका पालन पोषण करना, उनको शिक्षित कर करके एक सफल और आदर्श नागरिक भारत का वो बन सके, उसके लिए हम सब प्रयत्नशील हैं और यही काम हमारा चल रहा है। और 1994 में जब शुरुआत की थी माई और दादा ने, तो उस समय ये 2 ही व्यक्ति थे और बच्चे थे 16 जिनकी ये लोग देखभाल करते थे। उस समय खाने पीने रहने के लिए जो भी आधारभूत हमारी सुविधाएं होती हैं वो भी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन माँ की आवाज़ अच्छी थी, उन्होंने गाना गा के लोगों से लेके उन्होंने शुरुआत की, बच्चों को बांटना शुरू किया, खिलाना शुरू किया। वैसे ही माँ की झोली में भी लोग है वो अन्न धान्य देते गए और यही शुरुआत करते करते हमारे पास बच्चे बढ़ते गए, माँ के पास बच्चे आने लगे और जो गांव में बच्चे अनाथ हो जाते थे किसी भी वजह से, तो वो लोग भी माँ तक पहुँचने लगे। माँ को प्लेटफॉर्म मिला, आवाज़ अच्छी थी, माँ ने भाषण देना शुरू किया और भाषण में जो भी उनको मानदंड मिलता था, जो भी धान्य अन्न उनको मिलता था, वो उन्होंने बच्चों में बांट के खाना शुरू किया और यही सफ़र तय करते करते वो राष्ट्रपति भवन तक पहुँचे। हम लोग भी, ये जो बच्चे हैं, उनका लालन पोषण अच्छे से हो सके, वो सफल नागरिक बन सके, उनको समुचित रूप से शिक्षण मिल सके और उनका सर्वांगीण विकास हो सके, उसके लिए कार्यरत हैं। पहले जब शुरुआत की थी तब हमारे पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी। आज जो कंस्ट्रक्शन, जो भी काम आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो बनी हुई इमारतें देख रहे हैं, वो 30 साल के बाद का परिणाम है और हमें धीरे धीरे CSR एक्ट आने के बाद में 2015 में
पूनावाला सर ने डाइनिंग हॉल और किचन हॉल ये बना के दिया है और अभी भी उनका काम है वो शुरू है। पुणे की एक कंपनी JKN ने हम लोगों को बच्चों का सपनों का घर, बच्चों के लिए रहने के लिए बिल्डिंग है वो बना के दी। 3.5 एकड़ का हमारा पूर्ण परिसर है अभी, जिसमें बच्चों के लिए रहने के लिए, खाने के लिए सारी इमारतें भी हैं और 1.5 एकड़ में हम लोग उनके लिए सब्जियां लगाते हैं। हमारे पास गाय हैं, गिर गाय हैं 25 और गिर गायों की गौशाला है और साथ के साथ उनके लिए खेती में भी हम चारा है वो यहीं पे लगाते हैं। ये हमारे बच्चों का रहने का घर है। जैसे हम सबका घर होता है 4-5 सदस्यों का, वैसे ही हमारा 100 लोगों का बड़ा सा घर है जिसमें हम सब मिलजुल कर रहते हैं और हम सभी का उद्देश्य है कि इन बच्चों को आगे लेके जाना, ये किसी भी रूप में पिछड़े नहीं और जो भी मुख्य धारा में जैसे नॉर्मल माँ बाप के बच्चे होते हैं, उनके सपने होते हैं, उनको आगे बढ़ना होता है, वैसे ही हम सब इनकी मदद कर रहे हैं उस मुख्य धारा में लाने के लिए। और जो भी समाज के लोग हैं जो यहाँ पे विज़िट करते हैं, हम सब का काम देखते हैं, उनको जब ये काम पसंद आता है और उनको ऐसे लगता है कि हमें मदद करनी चाहिए, हम उनको विज़िट के लिए बुलाते हैं। विज़िट करने के बाद जब वो देखते हैं, सालों साल कई लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और फिर वो हम लोगों की मदद करते हैं। तो पूरा मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ हमारी संस्था के ही नहीं, हमारे पूरे समाज के बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं। इसीलिए हम सबकी ड्यूटी है, हम सबका कर्तव्य है कि जो काम हम कर रहे हैं उस काम में आप सभी हमारी मदद करें, तभी हम अपने उद्देश्य को आगे बढ़ा पाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे का संचालन मैं सनी शादिका डॉक्टर विभाश्री दीदी हैं जो शनि पुराण की लेखिका भी हैं, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आध्यात्मिक चमत्कारी विशेषज्ञ भी हैं। तो वो अपने आगे के विचारें आप सबके सामने रखेंगे। जय शनिदेव। सुभारती टीवी के सभी दर्शकों को शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी का नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसी जगह दिखाने जा रही हूँ जिसका नाम तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन सही मायने में उस जगह का दर्शन आप शायद पहली बार करने जा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अपने सुभारती टीवी पर कुछ सालों पहले एक प्रोग्राम आया था जिसका नाम था सुभारती संवाद सिंधु ताई सपकाल ताई के साथ। आपने इस नाम को पहले भी सुना होगा, सुभारती संवाद सिंधु ताई सपकाल के साथ। मराठी भाषा से हिंदी में ट्रांसलेशन भी हुआ था और महाराष्ट्र के पूना जिले में एक अलग से पूना शहर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर उनका खुद का अपना स्थान है जहाँ पर उन्होंने प्रारंभ किया था अनाथ बच्चों की सेवा करना। आज मैं उनके उसी अनाथालय के स्थान पर, जिसे ममता बाल गृह के नाम से जाना जाता है, आप सबको दिखाई दे रही हूँ। आज मैं सिंधु ताई सपकाल जी के इस ममता बाल गृह में उनके स्टाफ के साथ हूँ। उनके यहाँ के सब जिन्हें दुनिया अनाथ कहती है, उनके अपने खुद के बच्चों के साथ में हूँ। वे अपने आप में बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर थी। मोटिवेशनल स्पीकर ही नहीं, वे अपने आप में महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी मदर टेरेसा थी। हमने उनको अपने जीवन में प्रेरणा समझकर उतारा था और जनवरी 2022 में उन्होंने दुनिया से विदाई ली और जिन बच्चों को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, आज बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंचाया, वे सब मिलकर आज वही सेवा दे रहे हैं, वही नाम उनका ऊंचा कर रहे हैं जो उंगली पकड़कर चलाकर उन्होंने मार्ग दिया था।
मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि बहुत सारे अनाथालय और वृद्धाश्रम में जाने के बाद आज मुझे इस जगह आने का अवसर मिला, यहाँ की अनुभूतियाँ मिली, यहाँ उनके स्टाफ से मिलने का सौभाग्य मिला। वैसे तो अनाथालय और वृद्धाश्रम में सत्संग के क्रम में आपने पहले भी बीच बीच में देखा है, पर आज का जो ये बच्चों के लिए प्रेरणादायी कुछ समय का ज्ञानवर्धन सत्संग रहेगा, वो खाली बच्चों के लिए नहीं होगा, वो हम सब उन बड़ों के लिए होगा जो अपने जीवन में कुछ पुण्य कमाना चाहते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं यह जो पुण्य किया है यह सिर्फ जीवन के साथ नहीं रहता, ये तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी जाता है। इसलिए मैं कुछ आध्यात्मिक प्रसंग द्वारा आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगी। मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि हमारा ज्ञान उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को कुछ जीवन में नया करने के लिए दिशा की ज़रूरत है और उनको जानकारी नहीं कि हम कहाँ किस रूप में कैसे अपने धन का, अपनी ऊर्जा का, अपनी सेवा का सही सदुपयोग कर सकते हैं। आज मैं यहाँ के इन सब ममता बाल गृह के बच्चों को संबोधित करते हुए एक छोटी सी प्रेरणा दे रही हूँ। मैंने आध्यात्मिक ग्रंथों में एक छोटा सा प्रसंग सुना था, पढ़ा था और उससे जुड़ी थी। वह प्रसंग ऐसा था कि एक राजा है, वह राजा बहुत धर्मात्मा है, बहुत ज्ञानी है। एक दिन वह किसी कार्य से अपने राज से थोड़ा बाहर जाता है, दूरी थोड़ी ज़्यादा हो गई, आंधी तूफान आई और वह रास्ता भटक गया। जब वह रास्ता भटक जाता है तो राजा जो है वो सोचने लगता है कि तूफान है, आंधी है, बारिश है, रास्ता भटक गया हूँ, अभी तो मेरे राज दरबार तक लौटना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं तो रात्रि विश्राम करना पड़ेगा। वह राजा जगह खोजने लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं विश्राम करूँ। वह देखता है कि बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही है। वह राजा उस झोपड़ी के पास जाता है, उसे भूख भी बहुत लग रही होती है। वह समझ नहीं पाता है कैसे भूख मिटाऊं, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि 4 घंटे की यात्रा का सोचकर उसको पूरे 12 घंटे से ज़्यादा लग जाएंगे लौटने में, और उसके साथ में कोई उसके सेवक भी नहीं है, क्योंकि वह शिकार करते करते इतना दूर निकल गया है कि उसे याद भी नहीं कि वो कहाँ रास्ता भूल गया। ऐसी स्थिति में वह जो झोपड़ी उसे दिखाई देती है, उस झोपड़ी के पास जाकर वह आवाज़ लगाता है, कोई है क्या, मुझे मदद चाहिए। वहाँ से एक बहुत बुढ़ा व्यक्ति निकलता है, एकदम वयोवृद्ध, एकदम बूढ़ा व्यक्ति। लगभग उसकी उम्र 70 से 80 साल के बीच की रही होगी। वह बाहर आता है, उसके शरीर को देखने से लगता है कि ना जाने ये कितना गरीब होगा, कितनी मुसीबत में होगा, कितना लाचार होगा जो इस जंगल में झोपड़ी बना के रह रहा है। राजा ने कहा कि मुझे भूख भी लगी है, मुझे प्यास भी लगी है, बाबा कुछ है क्या आपके पास, बाहर बहुत तूफान है, कुछ बैठने की जगह देंगे क्या आप। वह राजा की पोशाक देखता है, पहचान जाता है यह कोई राजा महाराजा लगता है। वह कहता है, मुझे लगता है आप बहुत ऊंचे घराने के हो, कोई राजा महाराजा हो। मेरा सौभाग्य कि राजा चल के मेरे दरवाजे तक आया, मैं धन्य हो गया। इतने सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, कोई इंसान नहीं आता, पर आप यहाँ तक चल कर आए, मेरा राजा खुद प्रजा के पास आया, मेरा सौभाग्य, आइए बैठिए। वह अपनी झोपड़ी में उसे अंदर लेके जाता है। अंदर ले जाने के बाद में जो भी उसके पास में बैठने का आसन फटा पुराना था, राजा को बड़े प्यार से बिठा देता है, राजा को पानी देता है पीने के लिए। राजा कहता है, कुछ खाने को मिलेगा क्या।
वह बूढ़ा व्यक्ति जब शहर में जाना आना करता है कभी कभी, तो जो लोग उसे कुछ दे देते हैं या जो उससे मेहनत बन पड़ती है वो कभी कभी लेके आ जाता था और उसमें से थोड़ा थोड़ा सा खा के गुजर बसर कर लेता था। जिस समय राजा ने उसे खाने को मांगा उस समय उसके पास थोड़ा सा सत्तू था, सत्तू जिसे अक्सर लोग पानी में घोल के खाया करते हैं। थोड़ा सा उसके पास सत्तू था। अब वो जो सत्तू है उसके पास में इतना सा है कि या तो वो खा सकता है या राजा खा सकता है। आंधी तूफान बारिश में तो कहीं जाने की गुंजाइश नहीं है, जाने का सवाल नहीं है। यदि वो खाएगा तो राजा भूखा रह जाएगा। उसने कहा मेरा क्या है, मैं तो आए दिन भूखा रह जाता हूँ। राजा है, मेरा सौभाग्य है, अतिथि है मेरा, ये भगवान है, इसे भोजन कराना चाहिए। पूरा सत्तू उसने उठाया और उठा के राजा के आगे रखा और जल दिया और कहा राजा इसको ऐसे घोल के खाया जाता है, आप खाइए, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं विनती करता हूँ भगवान से कि आपका इसमें पेट भर जाए। राजा ने खाया, वाकई में उसमें बहुत स्वाद था क्योंकि राजा बहुत भूखा था। राजा ने पानी पीकर तृप्ति ली। राजा ने कहा बाबा जी मैं बहुत थका हुआ हूँ, 12 घंटे से ज़्यादा हो गए घुड़सवारी करते, ऐसा लग रहा है कि कहीं सोने की जगह मिल जाए। उसने कहा इसमें पूछना कैसा है, ये झोपड़ी है, आपकी ही है, विश्राम कीजिए, सो जाइए आप। तो फिर राजा कहता है बाबा जी ये बहुत छोटी है, आप कहाँ रहेंगे, मैं आपका हक कैसे छीन सकता हूँ। बाबा ने कहा आप चिंता ना कीजिए, मैं आपकी रक्षा करने के लिए दरवाजे के बाहर रहूँगा कि कोई भी वन का प्राणी यहाँ आसपास ना आए। मैं बाहर बैठता हूँ और आप आराम से यहाँ पर सो जाइए, मैं आपकी रक्षा करूँगा। वह वयोवृद्ध दरवाजे के बाहर जाकर बैठ जाता है। तेज बारिश होने लगती है। अब बारिश में वह चाहे भी तो झोपड़ी के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि राजा सोया हुआ है और थोड़ी भी आवाज़ वो दरवाजे से करेगा नहीं और उतनी जगह भी नहीं है कि वो वहाँ जाके सो जाए। वह बाहर बैठ के अपना दिन बिताता है, समय बिताता है। वह इंतज़ार करता है बारिश रुकने का। बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। तेज़ बारिश में वह भीगता रहता है और इतना भीग जाता है कि तेज़ बुखार आ जाता है, इतना भीग जाता है कि कांपने लगता है। राजा गहरी नींद सोया हुआ है। राजा को तो सुबह तक नींद ही नहीं खुली क्योंकि उसे इतने थकने की आदत नहीं थी और वह सो गया। जब सुबह हुई उसकी नींद खुली और वह बाहर निकलता है कि जिस बाबा ने मुझे झोपड़ी में सुलाया है ज़रा उसको धन्यवाद दे दूं और मैं अपने दरबार में चला जाऊं। देखता है तो झोपड़ी के दरवाजे के 2 कदम आगे में वहाँ पर वह वयोवृद्ध मृत हो पड़ा हुआ है। रात को वो मर गया, उसके जीवन का अंत हो गया। राजा बहुत पछताता है, मैं क्या करूं, इसका धन्यवाद भी नहीं दे पाया, मेरे कारण इसकी जान चली गई। इसने अपने हिस्से का सत्तू मुझे खिला दिया, खुद भूखा रह गया, भूख के मारे इसके प्राण निकल गए। देखो तो मेरी इतनी सेवा इसने की, मैं इसकी मदद भी नहीं कर पाया। सोना तो इसको चाहिए था, मैं इसकी जगह पर सो गया। ये कैसी अतिथि सेवा है और मैं कैसा राजा हूँ जो मेरे कारण एक व्यक्ति के प्राण चले गए। मैं कैसे अपने आप को माफ़ करूँ। ये तो कष्ट मुझसे सहा नहीं जा रहा, ये तो अपराध हो गया मुझसे। अब राजा आत्मग्लानि से भरा जा रहा है कि मैं यहाँ आया और मेरे कारण यह व्यक्ति जीवन मृत्यु के साथ खेलने लगा और इसका अंत हो गया। वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु इसको मोक्ष देना, हे प्रभु इसका अगला जन्म सुधार देना, हे प्रभु मुझे माफ़ करना, कुछ ऐसा प्रायश्चित बता दो कि मैं इस अपराध बोध से बाहर निकल जाऊं। सबसे पहले तो राजा ने एक काम किया। अब राजा ने उसका अंतिम संस्कार किया और भगवान से प्रार्थना की कि उसका अगला जन्म सुधर जाए। इसके बाद उदास मन से राजा राज दरबार में वापस आ गया। उस दिन से अब राजा बहुत परेशान होने लगा। उसने हंसना ही बंद कर दिया। 24 घंटे वो उदास रहता, हमेशा आत्मग्लानि से भरा रहता। ऐसे करते करते लगभग नहीं तो 10-11 महीने गुजर गए। राजा की उदासी किसी से देखी नहीं जा रही थी। बस राजा जो भी व्यक्ति पूछता एक ही बात कहता
मेरे कारण वह वृद्ध आदमी गुजर गया, मेरी सेवा के कारण उसने अपने जीवन को त्याग दिया। मैं क्या करूं? मुझे ये अपराध बोध सहते नहीं बन रहा है। ऐसी स्थिति में दरबारी ने, आसपास के लोगों ने पता लगाया कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जो मेरे राजा को इस उदासी से, इस दुख से बाहर निकाले। तो उनके दरबारी को किसी एक संत का पता था। वे उस संत को राजा से मिलने के लिए लेकर आए और संत से कहा, हमारे राजा किसी एक व्यक्ति के मर जाने से बहुत दुखी हैं, आप बताइए इस दुख से बाहर कैसे निकलेंगे। संत महोदय ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं बताता हूँ, सिर्फ मैं राजा से 2 मिनट मिलना चाहता हूँ। राजा से 2 मिनट की मुलाकात में संत ने कहा, आपको मालूम है राजन, गीता के ज्ञान में लिखा है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो राजा ने कहा, मेरे कारण वह वृद्ध व्यक्ति मर गया, वह अच्छा कैसे हुआ? तुम जानना चाहते हो अच्छा कैसे हुआ? चलो मेरे साथ। उसने राजा को लिया साथ में। वह संत राजा को साथ में लेकर एक सेठ जी के यहाँ पहुँचा। सेठ जी के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था, बहुत धूम धड़ाका था, लोगों को दान बट रहा था, भीड़ लगी थी दान लेने वालों की, और बहुत शोरगुल था और बहुत आध्यात्मिक वातावरण भी था। सब मंत्रों के पाठ चल रहे थे, आशीर्वाद के मंत्र बोले जा रहे थे, रौनक थी। राजा ने कहा, आप इनके यहाँ मुझे क्यों लाए हैं स्वामी जी? संत ने कहा, यह दिखाने के लिए कि तुमने उस दिन उस व्यक्ति से जो सत्तू खाया था, जिसका संस्कार किया था, वो आज कहाँ पर है। अब उन्होंने सेठ जी के यहाँ जाकर देखा कि एक नवजात शिशु का उत्सव मनाया जा रहा है। सेठ जी के यहाँ संतान नहीं थी। बहुत लंबे समय के बाद सेठ जी के यहाँ संतान हुई, और जब संतान हुई तो उसके 1 महीने के अंदर उन्होंने एक बड़ा उत्सव मनाया। इतना बड़ा उत्सव मनाया कि उन्होंने कहा कि हम जितना दान पुण्य धर्म करेंगे, हमारे बच्चे की आयु बढ़ेगी, हमारा बच्चा स्वस्थ रहेगा। इतने लंबे सालों बाद हमें ये संतान सुख मिला है, इस सौभाग्य को हम कैसे खुशी को बांटें। वो अपनी खुशी बांट रहे थे सब में। तब जैसे ही संत को देखा सेठ जी ने, धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, और साथ में राजा को देखा, तब तो फूला नहीं समाया। मेरे देश का राजा मेरे पास, मेरे सामने, मेरे संत महोदय, मेरे सदगुरु मेरे सामने आए। सेठ जी बोले कि इस बच्चे का भाग्य देखिए, इस बच्चे को आशीर्वाद देने राजा खुद चल कर आया। इस बच्चे का भाग्य देखिए, इस बच्चे के लिए मेरे सदगुरु खुद चल कर आए। बच्चे को लिया हर्षित मन से और संत को उन्होंने गोदी में दे दिया, और संत ने उस बच्चे को लेकर राजा की गोदी में दे दिया। छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु हाथ हिला रहा है, राजा के कान पकड़ता है। वह नवजात शिशु राजा के कान खींचने लगता है, हाथ पकड़ रहा है, कभी हाथ मार रहा है, और राजा से आंखों ही आंखों में उस कान के पकड़ने के इशारे से कुछ ऐसा कहता है कि राजा मुस्कुराने लगता है और हैरान हो जाता है। वह सिर्फ राजा ही समझ पाता है, दूसरे को सुनाई नहीं देती है वो बात। वह राजा से कहता है, राजा पहचानो मुझे, अरे मैं वही वृद्ध बुढ़ा हूँ जिसने तुम्हें सत्तू खिलाया था, जिसका संस्कार तुमने किया था। अरे यदि तुम मेरा सत्तू नहीं खाते तो मैं जाने भूखे रहकर और कितने साल जीता। अरे तुमने अतिथि सेवा स्वीकार करके मुझे बड़ा पुण्यात्मा बना दिया, और मालूम है तुमने मेरा विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसके संस्कार के समय तुमने भगवान से प्रार्थना की थी, इसका अगला जन्म सुधर जाए। देखो तुम्हारे कारण मैं जन्म जन्म की गरीबी से, संकट से निकल गया। आज इस शहर के सबसे बड़े सेठ के यहाँ मेरा जन्म हुआ है, इसके माध्यम तुम बने हो। तुम्हें इसीलिए परमात्मा ने मेरे पास भेजा था। वो मेरे सत्तू का पुण्य फल, वो राजा को अतिथि मानकर उनकी सेवा करने का पुण्य फल ही तो था, जो मैं आज यहाँ पर अपने कष्ट काट के एक बहुत ऐश्वर्य और सुंदर जिंदगी को जीने के लिए आज इतने बड़े सेठ जी के यहाँ पर जन्मा हूँ, और मुझे इस एक बहुत अच्छी जगह पर जीवन जीने का सौभाग्य मिलेगा। राजा सोचने लगा, मैं जिसमें आत्मग्लानि से मर रहा था,
मैं जिसको बुरा मान रहा था, जो मेरे दुख का कारण था, यह तो सत्य निकला कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इसने अपने प्रारब्ध के अनुसार में मुझे भोजन कराया, मेरी सेवा दी, और इसकी पुण्य पूंजी इतनी थी कि उस पुण्य के बल पर ये इतने बड़े ऐश्वर्यशाली नगर सेठ के यहाँ जन्म लेता है। और उसके बाद राजा अपने मन से पूरा दुख भूल जाता है, ग्लानि भूल जाती है। उसको लगता है मैं तो सिर्फ कारण बना था, ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया था, असल में इसकी पुण्य पूंजी का फल इसे मिलना था, इसलिए ये सारा घटना चक्र परमात्मा का रचाया हुआ था। तो मालूम है ये प्रसंग हमें क्या शिक्षा देता है? हम कोई भी दान पुण्य धर्म कुछ भी करते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। ये जीवन के साथ भी काम आता है और जीवन के बाद भी हमारे साथ जाता है। ये हमारा अगला जन्म निर्धारित करता है, हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, हम कौन से जगह पर जाकर ऐश्वर्य भोग करेंगे, कितने सुंदर स्वस्थ जीवन में, खूबसूरत व्यक्ति जीवन में अपने अगले जन्म में जन्म लेगा, फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा। ये सब हमारी अच्छी कर्म पूंजी के कारण होता है। हम जितना भी अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, लोगों का आदर करते हैं, लोगों का सत्कार करते हैं, अतिथि की सेवा करते हैं, हम अपना हिस्सा भी बांट कर खाते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे आसपास होते हैं हम उनको खुशी देने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद ये है तो इसकी मदद पहले करनी चाहिए। तो जो हम ये सब कर रहे होते हैं ना, ये सब हम अपने वर्तमान को अच्छा करने के लिए और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कर रहे होते हैं। को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।